अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रशीद बलोच, आप देख रहे हैं दरून टीवी। नाजरीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएमपी का कौंसल सेशन कामयाबी से मुनक़िद हुआ और इख्तिताम पज़ीर भी हुआ और सरदार अख्तर जान मैंगल हस्ब साबिक सदर बन गए, लेकिन बाकी जो ओहदे हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आई। इस पे बात करेंगे और इसमें भी बात करेंगे कि सना बलोच को बीएमपी ने इस बार घास नहीं डाला, कोई अहम ओहदा नहीं दिया। और साथ में ये भी हम जिक्र करेंगे कि आजी लश्करी कौंसल सेशन में क्यों नहीं गए, उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की, नाराज़गी क्या है। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें और फीडबैक के लिए अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कौमी कौंसल सेशन इख्तिताम पज़ीर हुआ। 3 रोज़ा कौंसल सेशन थी जिसमें इंतखाबात हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। उसमें एक जमहूरी अमल है और हर पार्टी को ये करना चाहिए, और जब तक पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं रहती तो फिर जमहूरी सिस्टम की बातें करना और जमहूरियत की बात करना फिर रेब नहीं देता। बहरहाल ये अच्छी रिवायत है हमारी सियासी पार्टियों की कि वो कम से कम जैसे भी हों अपने अंदर इंतखाबात कराते हैं। क्योंकि बीएमपी में वाहिद लीडरशिप है, सरदार अख्तर मैंगल की शख्सियत ख़ुद हैं, तो बीएनएम के टूटने, उसके बाद बीएमपी के टूटने के बाद से सरदार अख्तर जान मैंगल वाहिद अपने पार्टी के सरबराह हैं या लीडर हैं जिनके मुकाबले में कोई ऐसी शख्सियत या ऐसी पर्सनालिटी मुकाबले में हमें नज़र नहीं आता। इसलिए हालिया जो इलेक्शन हुए उसमें भी सरदार अख्तर मैंगल के मुकाबले में सदारत के लिए कोई हेवी वेट सियासतदान हमें नज़र नहीं आया। गो कि बहुत सारे शायद लोग ये भी समझें कि चूँकि पार्टी का तमाम महवर सरदार अख्तर मैंगल ही हैं तो पार्टी ज़रा की सरबराही तो उन्हीं के पास है तो उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी के अंदर भी अगर क्वालिटी मौजूद हो, लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद हो और उसमें एक पार्टी चलाने की अहलियत हो और बेहतर अंदाज में हो, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर या जो बॉडी है, सीनियर बॉडी है, वो कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर होगी कि पार्टी को बेहतर चलाने के लिए बेहतर से बेहतर लीडर होनी चाहिए। तो बीएमपी के अंदर बज़ाहिर देखें कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती है। थोड़ा बहुत सना बलोच में क्वालिटी थी बोलने की और बात करने की, डिफेंड करने की, लेकिन सना बलोच का अपना सियासी किरदार इंतहाई मशकूक है और वो ज़ाती फ़ायदे तक उसका जो भी बयानात आते हैं, जो भी वो बातें करता है, स्पीचेस जो करता है, उसके तमाम बातों का और नारेबाजियों का उनका महवर जो है उनका अपना बॉडी है, अपनी चार दीवारी और उसकी अपनी फैमिली है। इसलिए सना बलोच को आप माइनस कर लें। रही बात डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी की, तो हमें देखें ना, डॉक्टर साहब को काफ़ी टाइम मिला एज ए जनरल सेक्रेटरी, लेकिन डॉक्टर साहब की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं थी बीएमपी के अंदर जिसका बंदा जो है वो तारीफ़ करे या ये कहे कि एक तारीख़ी रोल उन्होंने प्ले किया है। देखिए, रूटीन के जो सियासतदान होते हैं, डॉक्टर जहांज़ेब साहब ने भी वही किरदार प्ले किया और वो डिपेंड रहे सरदार अख्तर जान मैंगल पर कि वो कब उन्हें सेनेटर बनाएंगे या पार्टी के अंदर ओहदा देंगे। लेकिन उनका अपना मुझे नहीं लगता कोई फ़ैसला कुन उसके पास क्वालिटी थी कि बर वक्त चीज़ों का फ़ैसला कर लेते। और उसके बहुत सारे फ़ैसले हैं जिस पर बंदा उंगली उठा सकता है। हालिया सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह का रोल प्ले हुआ और उस पर मुआख़ज़ा ना होना, ये भी जनरल सेक्रेटरी की बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो भी नहीं हो सका। और इसके अलावा देखें ना कि सरदार अख्तर जान मैंगल जब दुबई में थे, यहाँ से जलावतन थे, तब भी डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी साहब का इतना कायदाना रोल हमें नज़र नहीं आया। अभी जालिब गो के थे जनरल सेक्रेटरी, जब वो शहीद हुए तो उसमें बहरहाल आप उस पर इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पार्टी को मुनज़्ज़म करने का या उसको ऑक्सीजन देने का हुनर वो जानते थे। बीएमपी के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन बहरहाल डाली हुई थी। उनके शहादत के बाद जो लीडरशिप जनरल सेक्रेटरी की जो ओहदा है वो जब डॉक्टर जहांज़ेब साहब को मिला, तो वो कारकर्दगी जो हबीब जालिब साहब की थी वो डॉक्टर जहांज़ेब के अंदर वो क्वालिटी नज़र नहीं आई। अब चूँकि
जनरल सेक्रेटरी के लिए जहाँ से बलोच साहब को, जो पंजगुर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अच्छे शनासा हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी के लिए मुंतखब किया गया है कंसल्टेशन ने बीएमपी के। अभी देखना यह है कि डॉक्टर जहांज़ेब बलोच साहब अख्तर जान मेंगल के बाद पार्टी को किस हद तक लीड कर सकते हैं, उनके फैसले क्या होंगे। देखें ना, ठीक है, सदर हैं अख्तर जान मेंगल, नो डाउट। अगर कोई जनरल सेक्रेटरी सेकंड हैंड, ज़ाहिर होता है कि आदत है, तो उसके पास अल्ट्रा आइडियाज़ हों पार्टी को प्रमोट करने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का, तो उनकी जो कारकर्दगी होती है वो हमेशा नुमायाँ रहती है। गो कि वो सदर ना रहें, मैं समझता हूँ कि जब तक अख्तर जान मेंगल हैं शायद कोई बीएमपी का सदर बने, लेकिन यह है कि अगर आज जनरल सेक्रेटरी भी कारकर्दगी, अच्छी कारकर्दगी दिखा दें तो ये याद रखा जाएगा। हमारे जैसे लोग बैठ के उसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। जैसे कि मैंने सना बलोच की बात की, वो उसने अपनी तमाम जो है क्वालिटी लीडरशिप की थी, वो ज़ाती मफादा, ज़ाती मराद के लिए उन्होंने ज़ाया कर दी, इसलिए उस पर बात करना फजूल है। और ये अच्छी बात है, मेरे ख़्याल में ये अच्छी बात है कि सरदार अख्तर जान मेंगल को शायद रियलाइज़ हुआ, या पार्टी के अंदर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि सना बलोच का जो किरदार है वो मशकूक, ज़ाहिर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, काफ़ी मशकूक था। ये चीज़ें इदराक हुई, ये अच्छी बात है। कतई नज़र इसके कि जी ये फ़लाना मिडिल क्लास से है, या फ़लाना बोल सकता है, या फ़लाना जो है जज्बाती तकारीर कर सकता है, इससे कतई नज़र जब एक बंदा पार्टी के साथ लॉयल ना हो तो किसी के साथ लॉयल नहीं होगा। लेकिन एक बात, मैं शायद मेरी इन्फॉर्मेशन है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सना बलोच साहब बीएमपी के अंदर ख़ुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंतखाब में, तो उसमें मैंने कहा था कि आज से तकरीबन कोई साल पहले सना बलोच ने पीपल पार्टी से रब्ता किया था और उनकी मुलाकातें पीपल पार्टी की लीडरशिप से भी हुई थी। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात से कबल तक शायद सना बलोच पीपल पार्टी ज्वाइन करें। ये तब ज्वाइन करेंगे जब सना बलोच को ये रियलाइज़ हो, यकीन दहानी कराई जाए कि उसको खारान की जो सीट है वो दोबारा उसको इंश्योर किया जाए कि आपको मिलेगी, तो पीपल पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर ये इंश्योरिटी उसको नहीं मिली तो फिर सना बलोच इस इंतखाबात के लड़ने के बाद जीते तो यहीं रहेंगे, लेकिन हार गए वो बैरूनी मुल्क चले जाएंगे। वो ना बीएमपी के हैं, ना बलोच कौम के हैं, सियासत के लिए हैं। वो आए थे, उनको एक मौका मिला और गेट नंबर 8 से जीएचक्यू के जिस तरह उसको खारान का सीट दिया गया, तो उस पर बाद में कभी बात हो सकती है। लेकिन यह है कि वो जब उनको 100% की श्योरिटी मिली थी कि वो एमपीए बनेंगे तो वो बैठे, अदरवाइज़ वो नहीं बैठते, ना बलूचिस्तान में बैठते, ना जो है वो बलोचियत की सियासत करते हैं, बलोच कौम परस्ती की सियासत करते हैं। उनका देखिए एक ठिकाना बन गया है बैरूनी मुल्क को। जब गए, जब सेनेटर थे वो चले गए वहाँ पे, उन्होंने अपना अच्छा खासा ठिकाना बना। रही बात फाइनेंशियल, वो तो सना बलोच का अरबपति है और उसको पैसे की मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा नहीं है। उसका बहुत बड़ा बिज़नेस है, कारोबार करते हैं, भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं। अभी तो खारान में अगर आप जाएं तो सना बलोच के बारे में मतलब अजीब अजीब बातें होती हैं करप्शन की। बहरहाल वो हैं, इस वजह से पैसे का कोई इशू नहीं है। जैसे ये हुकूमत डिज़ोल्व होगा, अगले इलेक्शन में ये हार गए तो चले जाएंगे। और मुझे बीएमपी के एक दोस्त ने भी कहा था कि सना बलोच ने कहा कि मुझे ओहदा नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस इलेक्शन के बाद मैं बैरूनी मुल्क जाऊंगा। तो वो ख़ुद भी कह रहे हैं और हमारा भी एनालाइज यही है कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। अभी आते हैं आखिरी सेगमेंट पे अपना, वो ये हाजी लश्करी रहसानी, उन्होंने कंसल्टेशन में शिरकत नहीं की। न सिर्फ हाजी लश्करी रहसानी ने शिरकत की बल्कि अमाजू अजीज़ कुर्द, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। आपको याद होगा गुज़िश्ता 2-3 महीनों से जब से ये जाम हुकूमत के ख़ात्मे का मामला हुआ है, उसके बाद अमाजू अजीज़ कुर्द और बीएमपी की जानिब से ये कुला ख़त वग़ैरह वग़ैरह जो भी हैं इस तरह चलते रहें। तो वो बज़ाहिर तो अमाजू अजीज़ कुर्द थे, लेकिन चूँकि अमाजू अजीज़ कुर्द हाजी लश्करी रहसानी साहब से काफ़ी क्लोज़ हैं, नज़दीक हैं, वो जहाँ जाते हैं अमाजू अजीज़ कुर्द वहीं चले जाते हैं। जिस पार्टी में हाजी लश्करी रहसानी जाएंगे उसी में अमाजू अजीज़ कुर्द भी उसी को ज्वाइन करेंगे। पस पर्दा इसका जो है, जो कुला ख़त वग़ैरह जो भी इख्तलाफात थे, वो पस पर्दा तकरीबन शायद हाजी लश्करी रहसानी
की अगर ख़ुद नहीं है तो उनकी जो है उनको आशीर्वाद ज़रूर हासिल थी कि उन्होंने ये कर लिया। अभी का जब काउंसिल सेशन में नहीं गए तो इससे ये अंदाज़ा ज़रूर आप लगा लें, बल्कि ये कह सकते हैं कि हाजी लश्करी रहसानी अमलन बीएमपी का भी हिस्सा नहीं रहे। गो कि पार्टियों के अंदर इख्तलाफात होते हैं और पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफात जब हों तो वो पार्टी की आदत को भी ज़ेब देते हैं। पार्टी के अंदर इस्लाहात की हद तक मामलात आगे जा सकते हैं, क्योंकि इख्तलाफात इस्लाहात की वजह से होते हैं। जब एक पार्टी के अंदर दो चीज़ें आएँ कि खुला डुला उसमें ओपन हो, पब्लिकली हो, बातचीत हो और उस पर तनकीद वगैरह हो अपनी ही पार्टी पर, तो इसका मतलब है इस्लाही तनकीद नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि अपने लिए कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता ढूंढने का एक जवाज़ पैदा किया जाता है। मुमकिन अगर आप कहीं किसी और पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो इस तरह की पब्लिकली इस तरह के स्टेटमेंट वगैरह दें, ताकि कल अगर कोई आपसे पूछे कि जी आपने फ़लाना पार्टी क्यों छोड़ी, तो आप एक जवाज़ पैदा कर सकते हैं कि इस वजह से। ये मेरे ख़्याल में पब्लिकली जो इख्तलाफात की बातें होती हैं किसी भी पार्टी में हों, वो उसका मेन वजह यही हो सकता है। अभी ज़ाहिर है कि अभी बीएमपी का हिस्सा तो नहीं रहे हाजी लश्करी रहसानी। अभी इतलात ये हैं कि हाजी लश्करी रहसानी शायद दो पार्टियों के साथ उसके बातचीत का अमल जारी है या वो जा सकते हैं उन दो पार्टियों में। उनमें सबसे पहले जो हमारी इतलात हैं उसमें है कि हाजी लश्करी साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मुशर्रफ दौर हुकूमत में तो हाजी साहब पीपल पार्टी में थे। पीपल पार्टी की हुकूमत में जब वो सेनेटर बने, उसके बाद जब इख्तलाफात हुए तो हाजी साहब ने पीपल पार्टी छोड़ दी और नून लीग उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो नून ज़्यादा वो नहीं रह सके, शायद उनका मिजाज उन पार्टियों के साथ ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया नून लीग से। सॉरी, अभी दोबारा जो इतलात है उसमें कहा जा रहा है कि शायद हाजी लश्करी साहब वो दोबारा नून लीग ज्वाइन कर लें। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है ना। देखिए, हाजी लश्करी साहब को उमूमन जो सोसाइटी है वो ये समझती है कि नवाब फैमिली में पढ़ा लिखा इंसान हैं और किताबों से मोहब्बत करते हैं, और हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइब्रेरी किताबों के तकसीम में या उनको फ़ाल करने में हाजी लश्करी साहब का किरदार है, देखने में आ रहा है। अगर सवाल ये पैदा होता है कि फिर जब एक पार्टी के साथ 3-4 साल कबल आप रह भी रहे हैं उसमें और आपके मिजाज भी उनके साथ मैच नहीं कर रहा था, आपने छोड़ दी, तो दोबारा आप नून लीग जाएंगे तो मतलब किस नज़रिए, किस सोच और किस फ़िक्र के साथ आप जाएंगे? क्या जो पीपल पार्टी के सब के अलावा नून लीग से आपने इस्तीफ़ा दिया था तो या नून लीग बदली होगी, हाजी साहब ने अपना मिजाज बदला होगा? इन दो में से ये होगा। मुझे नहीं लगता कि हाजी साहब का मिजाज बदला है या नून लीग ने अपना जो है वो पुराना जो उनका वतीरा है सियासत करने का, जो उनका तरीक़ाकार है वो बदली है। दोनों तरफ से कोई बदला हुआ चीज़ नज़र नहीं आता। तो इसके बावजूद इतला यही है, क्योंकि मेरे ख़्याल में शायद हाजी साहब का नून लीग के किसी लीडरशिप से कहीं बातचीत भी हुई है। दूसरी, अगर नून लीग में जब बात नहीं बनी, जो मेरा ख़्याल है, मेरे इतलात ये है कि फिर हाजी साहब नेशनल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इतलात ये भी हैं कि नेशनल पार्टी वालों ने हाजी लश्करी साहब को अगर बिलमुशाफा ना सही लेकिन इनडायरेक्ट उनसे राबिता किया है, उनको पैगाम पहुंचाया कि वो नेशनल पार्टी ज्वाइन कर लें। इधर भी मेरा अपना ज़ाती एक राय है, दोस्त उसको शायद हर एक की अपनी राय होती है, लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है कि शायद हाजी साहब नेशनल पार्टी के साथ भी ना चल सकें। देखें ना, उसकी वजूहत बहुत सारे हैं। एक तो यह कि नेशनल पार्टी के अंदर जो एक तबका है हमारे जैसे मिडिल क्लास गरीबों का एक तबका है, उनकी एक मिजाज बन गई है कि वो समझते हैं कि जो सरदार और नवाब हैं वो पार्टी के अंदर रहकर एक अपने मिजाज के तहत पार्टी को चलाना चाहते हैं। इसीलिए वर्कर का और एलीट क्लास का जो तबका है उसमें ज़्यादा जो है मैच नहीं करता, वो ज़्यादा आमांगी नहीं पैदा होती। मैं मिसाल दे सकता हूँ, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी नेशनल पार्टी गए थे, निकल गए। नवाब मोहम्मद ख़ान शाहवानी चले गए, वो भी निकल के चले वापस हो गए। और इस तरह भी किस किस की मैं बात करूँ, सिवाय सरदार असलम बिजनजो के, वो टिके हुए हैं नेशनल पार्टी में। उसकी भी वजूहत है। उसकी वजह यह है कि देखें,
आसिल खान बीजन मरहूम, ताहिर बीजन मीर गौस बख्श बीजन उनका एक सियासत में एक बड़ा गहरा मिडिल क्लास की सियासत में छाप रहा है। तो वो रिश्तेदारी की वजह से सरदार असलम बीजन जो है वह अभी तक नेशनल पार्टी में टिके हुए हैं और साथ हैं। और सरदार असलम बीजन ने भी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उस डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जियाँ की हैं बकौल नेशनल पार्टी के दोस्तों के, कि उनको काउंसिल सेशन के अंदर भी काफ़ी जो है उनको अजीमत का सामना करना पड़ा है। तो मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि आजी लश्करी रैसानी साहब वो अगर नेशनल पार्टी ज्वाइन भी कर लें तो वो ज़्यादा देर तक चल पाएंगे। जब आजी लश्करी साहब ने BMP ज्वाइन किया तो तब मैं समझ रहा था कि शायद चल पाएँ सरदार अख्तर जान मेंगल और आजी लश्करी रैसानी, क्योंकि दोनों एलिट क्लास से हैं, नवाब फैमिली है, सरदार फैमिली से हैं, तो ये चल सकते हैं, एक दूसरे का मिजाज समझ सकते हैं, ये आगे चल सकते हैं। लेकिन नहीं चल पाए, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि देखें BMP के जो वर्कर है, मैं समझता हूँ कि वो सारे मिडिल क्लास है। नीचे का जो लेवल है, अख्तर मेंगल को छोड़ के नीचे जितने उसका जो वर्कर है, ओहदेदार है, वो सारा मिडिल क्लास है। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा राय है कि नेशनल पार्टी के वर्कर से BMP का वर्कर ज़्यादा गरीब और ज़्यादा मुतवस्सित तबका है। तो BMP के दोस्तों से, निचले वाले दोस्तों से हम हमेशा बातचीत हमारी रहती है, तो हमने आजी साहब की जो बात है, मामला है, चिढ़ते रहे हैं। उनका एक ही जवाब होता था कि जी एक पार्टी के अंदर दो लीडर नहीं चल सकते, या तो सरदार अख्तर जान मेंगल को लीड करना चाहिए या आजी लश्करी साहब को लीड करना चाहिए। तो हम दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। शायद यही वजह है आजी लश्करी साहब वो नाराज़ हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से नाराज़ है। असल नाराज़गी जो मेरा ख्याल है वो सेनेट के इंतखाबात थे। इससे पहले जब आजी लश्करी साहब BMP ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक़्त कुछ शराइत ज़ाहिर हर एक की होती हैं जिस पार्टी में वो जाते हैं, तो उसमें सूबाई टिकट का ज़ाहिर की शराइत थी। उसमें आजी साहब को टिकट दिया गया, लेकिन आजी साहब को शायद ये कहा गया कि अहमद नवाज़ और अख्तर लांगो के हल्के की बात ना करें, बाकी जहाँ से भी आप अगर आपको टिकट चाहिए हम दे देते हैं। तो आजी साहब को टिकट दे दिया गया कोयटा से, लेकिन उसमें आजी साहब हार गए। कौमी असम्बली में भी उनको दिया गया तो हार गए। कासिम सूरी उनकी जगह MNA मुंतखब, केस तो अभी तक चल रहा है, लेकिन मेरा ज़ाती राय शायद ये है कि आजी साहब जीत गए थे और कासिम सूरी साहब वो जो पानी का रेला है, बहाव है, उसके तहत उसको आगे ले जाया गया, बहरहाल वो जीत गए थे। तो उसके बाद शायद नाराज़गी ये हुई थी कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो उसमें आजी साहब को BMP ने टिकट नहीं दी। ये भी एक वजह हो सकती है नाराज़गी की। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ बातें करती हैं, वो इस वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि इस वजह से नाराज़गी हुई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आजी साहब का जो पिछला सियासी सफ़र अगर देखें, आजी साहब को इंडिविजुअल रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि किसी भी पार्टी में वो चले जाएँ, क्योंकि उनका मिजाज जो हमने ऑब्ज़र्व की है वो पार्टियों के साथ उनकी मिजाज ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अगर चलना होता तो पीपल पार्टी के दौर में वो चल जाते, वो आज भी पीपल पार्टी में आते। नाज़रीन, आज के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।